हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करेंगे। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो 4 जनवरी 2020 में जो भी एनटीपीसी एग्ज़ाम यानी कि जो आज का एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसको एनालाइज करेंगे। यहाँ पे जो जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वो कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है, आगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। जैसा कि आपने मेरी यूट्यूब चैनल पे आपने देखा होगा, मैंने लगातार 28, 29, 30 की जो एनटीपीसी एनालिसिस एग्ज़ाम वहाँ पे आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चंस मैंने जीके जीएस के डाले हुए हैं। तो आप पहले मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा। बीच में अभी एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम नहीं था, इसीलिए कोई एग्ज़ाम या कोई एनटीपीसी एनालिसिस किसी भी डेट का नहीं डाला है मैंने। आज जो है 4 जनवरी को एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ और उसी को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चंस यानी कि एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो स्कीम से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्ज़ाम में। तो आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, चाहे किसी भी दिन हो, आप स्कीम्स देख के जाइएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट की लगभग अगर हम लोग बात करें 16 से 20 स्कीम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसा पूछ लिया सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए तो इस सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च करने वाले कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी की बात करें, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना, इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। और यहाँ पे इसके बाद इस क्वेश्चंस की बात की जाए, इसमें वो आपसे ये भी पूछ सकता है कौन से ईयर में लॉन्च की गई, तो वो ध्यान रखिएगा 2015 में, 2015 में ये स्कीम लॉन्च की गई। और सुकन्या समृद्धि योजना जो कि एक प्रकार का पीएफ या आप कह सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट टाइप का है। इसमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और इसके अंतर्गत जो पैसा है आपको, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो बहुत एक बड़ा इंटरेस्ट रेट है, लगभग 8 से 9% का इंटरेस्ट रेट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो वो क्या है दोस्तों? जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना कि आरटीआई या जिसे हम लोग बोलते हैं राइट टू एक्ट, ये कौन से ईयर में बनाया गया? आरटीआई एक्ट कौन से ईयर में बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया। ध्यान रखिएगा, आरटीआई एक्ट 2005 में बनाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि गांधी सागर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? वो कौन सी रिवर है जिसके ऊपर इसे बनाया गया है? तो वो रिवर है चंबल रिवर, चंबल नदी। और ये बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक स्कीम थी, एक कमेटी थी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1928 में इसका आवागमन हुआ और यहाँ पे भारतीयों ने बहुत पूर्ण विरोध किया इसका और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद एक क्वेश्चन बना कि 1998 में जो पोखरण टेस्ट का नाम क्या था? किस नाम से? 5 ईयर प्लानिंग, जो मेरे स्टूडेंट होंगे उन्होंने देखा होगा, जब मैं 5 ईयर प्लानिंग की बात करता हूँ उसमें मैं न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो एक बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1974 में, जो कि फेल हो गया था। फिर दोबारा टेस्ट किया गया था 1998 में, बट ध्यान रखिएगा दोनों ही टाइम पर जो उसका नाम था, कोडवर्ड था, वो था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इज अ कोड वर्ड, इज अ नेम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट विच इज कंडक्ट इन 1998। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, वो ये पूछा कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सभी फुल फॉर्म यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने हैं। तो एटलीस्ट कम से कम उसको अपना मजबूत कर ले, उस पार्ट को, जिससे कि क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा यूएनओ से,
संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलहाल कितने मेंबर ऑफ कंट्री हैं? कितने मेंबर ऑफ कंट्री हैं? तो टोटल मेंबर ऑफ कंट्री की बात की जाए तो 193 मेंबर ऑफ कंट्री है। 193 मेंबर ऑफ कंट्री है टोटल यूएनओ की बात की जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा किसके द्वारा विकसित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ही, अगर हम लोग बात करें एक तरीके से, इसका लेवल थोड़ा हाई था, क्योंकि यहाँ पे लेकिन चीज़ों को आपको पढ़ना तो पड़ेगा। कंप्यूटर में हम कुछ और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे जब कंप्यूटर की वीडियो बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाली है। तो जेम्स गोसलिन की बात की जाए, जेम्स गोसलिन की बात की जाए तो इन्होंने जावा को डेवलप किया। ये पहले व्यक्ति थे या फर्स्ट थे जिन्होंने जावा को डेवलप किया। इसके बाद सांची स्तूप से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। सांची स्तूप से इस बार पूछ लिया, ये स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? तो अशोक के द्वारा गया। इसमें अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा, ये सांची स्तूप बनाया गया तो ये किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। अटल सुरंग का क्वेश्चन एक आपने देखा होगा कि लास्ट 30 तारीख को भी बना था, और आज क्या पूछ लिया गया कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है टोटल? तो 9.02। आप देखिएगा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आप प्रीवियस जो भी मैंने एनालिसिस किए हैं उसको ज़रूर देख के जाइएगा, उसको मैं एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आपका नेक्स्ट आने वाले डेज़ में एग्ज़ाम है तो रिक्वेस्ट है ये आप सभी से, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर कम से कम अपने दोस्तों के बीच कीजिएगा जिनका आने वाले अपकमिंग में एग्ज़ाम है, और जिनका नहीं है आप उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने आप को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। एक जीके जीएस ही है जो कि आपका सिलेक्शन करवाएगी, ये लिख के ले लो, जिसका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग होगा उसका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग अगर हम लोग बात करें लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। मैथ्स लगभग 10 से 20 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के करते हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस कर देते हैं तो भी अगर हम लोग बात करें आप पास नहीं हो सकते, या अगर आप टोटल 30-30 करते हैं तो भी पास नहीं हो सकते। जीके जीएस में आपको स्कोर करना ही होगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसको देख के जाइएगा। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस के द्वारा जो बेलगाम अधिवेशन किया गया वो कब किया गया? 1924 में। तो ये जरूर देख लीजिएगा। कांग्रेस के जो भी अगर हम लोग बात करें अध्यक्ष कौन कौन किस किस को बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ, ये चीज़ें देख लीजिएगा। फिर एक नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लिया, इकोनॉमिक्स से फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि नीति आयोग कब स्थापित किया गया? तो 2015, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया, और इसने किससे रिप्लेस किया? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया? तो 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया था, जिसको इसने रिप्लेस कर दिया पूर्ण रूप से। 14 क्वेश्चन था कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? हु वाज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेंट? तो मलाला यूसुफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ये पाकिस्तानी हैं और 2014 में इन्हें पीस यानी शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 15 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपके 2 क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें जो मुझ तक पहुँचे हैं वो साइंस के थे। उसमें ये पूछा गया कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से, अग्नाशय से पित्त रस का स्राव होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया कि जो मनुष्य रक्त है, ह्यूमन ब्लड है, उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 7.4। पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, अमल क्षार के रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप ये जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इसके हेड कौन है, क्योंकि क्वेश्चंस इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो जरूर नेक्स्ट आपका जब एग्जाम होगा या नेक्स्ट जो शिफ्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। डीआरडीओ के मुख्य या इसके हेड ऑफ पर्सन कौन है? तो सतीश रेड्डी जी इसके हेड ऑफ पर्सन है, सतीश रेड्डी जी इसके हेड ऑफ पर्सन है। इसके बाद 18th क्वेश्चन पूछा, जिसमें ये पूछ लिया कि हंसने वाली जो गैस है जिसके बारे में हर कोई जानता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है।
इसके बाद क्वेश्चन बना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई थी? तो ढाका में की गई थी, ध्यान रखिएगा। ढाका में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बांग्लादेश, जिसे आज हम लोग बोल रहे हैं ढाका के नाम से जाना जाता है, ढाका में की गई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बना कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? सबसे पहला हाई कोर्ट, तो वो कोलकाता हाई कोर्ट है। फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया विच इज़ कोलकाता हाई कोर्ट। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा आया था? तो आप सभी को मालूम होगा, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक क्वेश्चन अगर और पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि फर्स्ट इंडियन बैंक जिसमें इंडियंस पूर्ण रूप से काम कर रहे थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसा कि बैंकों का मर्जर से क्वेश्चंस 2 बार पूछा जा चुका है, तो बैंकों के सभी मर्जर को भी देख के जाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका एनालिसिस जो कि 4 जनवरी को, यानी कि जो आज के एनालिसिस है। इसी के साथ अब हम कल यानी कि 5 जनवरी के एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।